Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika. We were discussing chemical reactions and equations NCERT solutions. So today we are going to start from question number 8. Till now we have discussed from question number 1 to question number 7. In this question, write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. So the first part is potassium bromide, this one potassium bromide plus barium iodide gives potassium iodide plus barium bromide. So first of all we will have to balance this equation के यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में Br1 है एंड राइट हैंड साइड में Br2 है. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू ऐड 2 हियर इन लेफ्ट हैंड साइड. अब यहाँ पर के भी मतलब पोटेशियम भी 2 हो गए हैं और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ओनली 1 है, दैट इज़ वाई वी विल ऐड 1 हियर. तो इस तरीके से अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. अब जब हमको आइडेंटिफाई करना है वी विल सी कौन से टाइप का ये रिएक्शन है. के बी आर 2 अलग अलग आयंस हैं, बी ए आई अलग अलग आयंस हैं. 4 आयंस आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड और आपस में के एंड बी ए दैट इज़ पोटेशियम एंड बेरियम का पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है. दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. बी पार्ट यहाँ पर देखेंगे जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसा बन के आ जाएगा. इसमें हमें दिखाई दे रहा है दैट जिंक कार्बोनेट इज़ गेटिंग डिकम्पोज्ड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड CO2. तो इसीलिए इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सी पार्ट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. सो दिस रिएक्शन विल बी देयर. H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. क्योंकि दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, कंबाइन कर रही है और एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन फोर्थ पार्ट magnesium, this is Mg plus hydrochloric acid that is HCl gives magnesium chloride that is MgCl2 plus H2 that is hydrogen. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये 3 आयंस हैं. आपस में अगर हम इनके रिएक्शन में देखें तो मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा एंड विल फॉर्म MgCl2. दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एट्सेट्रा. तो इसमें हम अगर एग्जांपल देखें तो सोडियम और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और उसमें कुछ अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. एग्जाम्पल 2, कंबशन रिएक्शन और बर्निंग ऑफ नेचर गैस. मतलब मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है CO2 एंड वाटर प्लस इसमें हीट का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. देन थर्ड रिएक्शन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन, जिसमें जो फूड पार्टिकल हमारी बॉडी में होता है उसका ब्रेकडाउन होता है और इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो द ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो अगेन दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है. द नेक्स्ट टाइप इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिसमें हम लोगों को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम हीट, या आप कह सकते हैं कि रिएक्शंस कुछ हीट को एब्जॉर्ब या कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल AgCl ये फोटोलाइसिस का एक एग्जांपल है. ठीक है. तो AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड, इसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं. जब सनलाइट की प्रेजेंस में रहता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस. क्योंकि सनलाइट मतलब एनर्जी ले रहा है लाइट की फॉर्म में, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसमें से CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नाउ बिकॉज दिस एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और इसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए. नंबर 11, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction. Write equations for these reactions. हम एक बार सिंपली इस चीज़ को देख लेते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक रिएक्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AB. ठीक है. एक रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है
अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में। वेयरएज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं और बन जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनता है और 2 से 3 रिएक्टेंट्स उसमें ऐड हो सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखें बिल्कुल ही आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है ये। ठीक है, आप इसी चीज़ को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं वाटर को हम देखते हैं ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये ब्रेकअप हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम देखें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपस में हम इन दोनों को देखें, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हीट की फॉर्म में देखना है हमें तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट है। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट देना स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमें मिल जाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर का प्रोडक्शन जब होता है बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है, रॉटन एग की स्मेल आती है, तो उसी से हमें समझ में आ जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर वाली गैसेस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये बात थी हीट की। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइट में। लाइट में फोटोलाइसिस वाला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। AgCl को जब हम सनलाइट के सामने रखते हैं तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है और सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट भी हम AgBr, ये भी लाइट वाला हम दे सकते हैं। ठीक है, ये सेम ऊपर वाले रिएक्शन जैसा ही होता है। नाउ नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उसके बाद एक कंपाउंड ब्रेक होता है अपने अपने आयंस में। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें निकलता है एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। हमेशा याद रखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, जैसे कि A प्लस BC। तो A अगर B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये B को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा AC प्लस B। वेयर एज डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सबसे पहले हमें 4 आयंस बनाने होंगे। यहाँ पर A एंड C दोनों ही मेटल्स होंगे। ठीक है, तो ये A और C अपनी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा CB प्लस AD। ठीक है, इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कंपाउंड्स रिएक्ट एंड द पॉजिटिव आयन दैट इज केटायन। यहाँ पे देखिए ये है पॉजिटिव आयन, ये है निगेटिव आयन। बेरियम में पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन इज नेगेटिव आयन। तो यहाँ वाला पॉजिटिव आयन विल मेक अ बॉन्ड विद ये वाला नेगेटिव आयन, वेयर एज दिस पॉजिटिव आयन विल मेक अ बॉन्ड विद नेगेटिव आयन। इस तरीके से इनका पोजिशन एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. तो हम इसमें देखेंगे सिल्वर हमको अलग से रिफाइन करना है, निकालना है, अलग रिमूव होना है। सिल्वर नाइट्रेट दैट इज़ AgNO3। इसमें जब हम कॉपर को ऐड करते हैं, क्योंकि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, तो ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा हमारे पास कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हम सिल्वर का रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, now next question number 15, what do you mean by a precipitation reaction, explain by giving examples। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि अपने सॉल्यूशन में या वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसका हमने एक्टिविटी भी देखा था। अगर आप लोगों ने एक्टिविटी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई है, आप ज़रूर देखिए एक बार। देन सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो ये कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ
रिएक्ट कर जाता है, या आप कह सकते हैं बॉन्ड बना लेता है। एंड दिस Na मेक्स अ बॉन्ड विद दिस Cl, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बनाएगा, इधर वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन के आया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, मतलब ये अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा और ये एक सॉलिड, हार्ड सा सॉलिड बन के टेस्ट ट्यूब में ये सेटल डाउन कर जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। यहाँ पर बेरियम सल्फेट अगेन अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करेगा और बन जाएगा एक सॉलिड जो कि सेटल डाउन कर जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल हम देखें तो CO2 प्लस हाइड्रोजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए CO2 से CO बन रहा है, मतलब यहाँ से रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन इसका कम हो गया है। बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ फॉर्मिंग वाटर। तो यहाँ पर आप रिडक्शन को पॉइंट आउट ना करते हुए आप लिख सकते हैं इसी में कि यहाँ पर हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन जा रहा है कॉपर ऑक्साइड, दैट इज़ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, रिमूव हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो दिस बिकम्स कॉपर, तो ये रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो आपको ये पता है, ये जो ब्राउन कलर की बात हो रही है कहाँ के, यहाँ पर ब्राउन कलर का एलिमेंट है जो कि ब्लैक कलर हो जाता है। तो हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में भी कि कॉपर ब्राउन कलर का होता है, जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो यहीं पर हम देखेंगे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन जाता है कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल्स में हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जब आयरन के आर्टिकल्स को एक्सपोजर मिलता है और उसको मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों ही मिलते हैं तो उसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। इसी को हम रस्टिंग प्रोसेस से भी जानते हैं, जंग लग जाना, ठीक है। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है Fe+O2 और यहाँ पे n नंबर ऑफ वाटर, मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस है यहाँ पर। सो Fe2O3 दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। तो हम पेंट क्यों करते हैं, इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। और पेंट के साथ साथ और भी कुछ मेथड्स होते हैं लाइक गैल्वेनाइजेशन, उसमें भी पेंट ही होता है लेकिन जिंक की कोटिंग होती है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें ऑयल एंड फैट है वो क्या करते हैं, कुछ ही टाइम में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका टेस्ट, उसका स्मेल चेंज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में तो वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है क्योंकि उसके अंदर का जो ऑक्सीजन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसके अंदर फिल कर देते हैं नाइट्रोजन गैस। इसीलिए रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसमें नाइट्रोजन ऐड किया जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। तो फर्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं या कुछ मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल्स जो कि डिटीरियोरेट कर जाते हैं क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। जैसे कि हमने रस्टिंग देखा था तो मेटल के ऊपर, आयरन मेटल के ऊपर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर का रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया, मतलब उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई दैट इज़ आयरन ऑक्साइड, और इसी को हम कोरोजन कहते हैं और पर्टिकुलरली इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन भी गिवन है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। अभी हम लोगों ने बात की कि जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये रेंसिड हो जाते हैं, मतलब इसका टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेंसिडिटी, जिसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या तो हम नाइट्रोजन फिल कर दें, जो भी फूड आइटम का पैकेट है उसमें या तो हम नाइट्रोजन फिल कर दें या हम किसी एयरटाइट कंटेनर को यूज़ करें,
ठीक है, या हम कोई एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करें, या हम फूड को रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर करें। तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स थे क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। इन केस यू वांट द आंसर्स ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।